दोस्तों, खेल की दुनिया में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ मुकाबले सिर्फ मैच नहीं होते बल्कि इतिहास बन जाते हैं। एनबीए फाइनल्स 2026 के गेम 4 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में खेले गए इस मुकाबले में न्यूयॉर्क निक्स ने सैन एंटोनियो स्पर्स को 107-106 से हराकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसकी चर्चा आने वाले कई सालों तक होगी। दिलचस्प बात यह है कि एक समय निक्स इस मैच में पूरे 29 अंकों से पीछे चल रही थी। उस वक्त शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी कि टीम वापसी कर पाएगी, लेकिन खेल का असली रोमांच यही है कि आखिरी सीटी बजने तक कुछ भी हो सकता है। मैच की शुरुआत पूरी तरह स्पर्स के नाम रही। पहले हाफ में स्पर्स के खिलाड़ी शानदार लय में दिखे। उनकी शूटिंग शानदार थी और उन्होंने लगातार 3 अंकों वाले शॉट लगाकर निक्स की मुश्किलें बढ़ा दी। हाफ टाइम तक स्कोर 76-49 हो चुका था, यानी निक्स 27 अंकों से पीछे थी। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में यह अंतर बढ़कर 29 अंक तक पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के चेहरे उतर चुके थे। सोशल मीडिया पर लोग स्पर्स की जीत की बातें करने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि मैच लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। निक्स के खिलाड़ियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। टीम ने अपने डिफेंस को मजबूत किया और स्पर्स के लगातार हमलों को रोकना शुरू किया। तीसरे क्वार्टर में स्पर्स सिर्फ 14 अंक ही बना सकी। वहीं निक्स ने लगातार शानदार खेल दिखाते हुए अंतर कम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैडिसन स्क्वायर गार्डन का माहौल बदलने लगा। जो दर्शक कुछ देर पहले निराश थे, वे अब बास्केट पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। इस वापसी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई जैलन ब्रुनसन और ओजी अनुनोबी ने। जैलन ब्रुनसन ने 36 अंक बनाए और टीम को लगातार मुकाबले में बनाए रखा। वहीं ओजी अनुनोबी ने 33 अंक जोड़कर स्पर्स की मुश्किलें बढ़ा दी। चौथे क्वार्टर में मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो गया। दोनों टीमें एक एक अंक के लिए संघर्ष कर रही थी। आखिरी मिनटों में स्कोर बराबरी पर पहुंच गया। फिर आया वो पल जिसने इतिहास रच दिया। मैच खत्म होने में सिर्फ 1.2 सेकंड बाकी थे। स्कोर 106-106 था। जैलन ब्रुनसन ने लंबा शॉट लगाया। गेंद बास्केट में सीधे नहीं गई और रिंग से टकराकर ऊपर उछल गई। तभी ओजी अनुनोबी हवा में उछले और उन्होंने गेंद को हल्के से बास्केट में डाल दिया। बजर बजा, स्कोर हुआ 107-106 और पूरा मैडिसन स्क्वायर गार्डन खुशी से झूम उठा। खिलाड़ी कोर्ट पर दौड़ पड़े। दर्शक अपनी सीटों से उछल गए। कई फैंस की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक जीत नहीं देखी थी बल्कि एनबीए फाइनल्स के इतिहास की सबसे बड़ी वापसी देखी थी। ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले एनबीए फाइनल्स में सबसे बड़ी वापसी 24 अंक की थी। वो रिकॉर्ड 2008 में बॉस्टन सेल्टिक्स ने बनाया था। निक्स ने अब उसे पीछे छोड़ दिया है। दूसरी ओर स्पर्स के लिए ये हार बेहद दर्दनाक रही। स्टार खिलाड़ी विक्टर ने 24 अंक और 13 रिबाउंड जरूर लिए, लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में कुछ महत्वपूर्ण मौके गंवा दिए, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। अब इस जीत के साथ निक्स फाइनल सीरीज में 3-1 से आगे हो गई है, यानी एनबीए चैंपियनशिप जीतने के लिए उसे अब सिर्फ एक और जीत की जरूरत है। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है। न्यूयॉर्क निक्स ने आखिरी बार एनबीए चैंपियनशिप साल 1973 में जीती थी, यानी पूरे 53 इयर्स का इंतजार। कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन निक्स दोबारा खिताब नहीं जीत सकी। अब टीम इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम पीछे है। गेम 5 अब सैन एंटोनियो में खेला जाएगा। अगर निक्स वहां जीत जाती है तो 53 साल बाद एनबीए चैंपियनशिप उनके नाम होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या निक्स इस सुनहरे मौके को भुना पाएगी या स्पर्स वापसी करके सीरीज को और लंबा खींचेगी। लेकिन एक बात तय है, गेम 4 को एनबीए इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 29 अंक पीछे रहने के बाद फाइनल्स में वापसी करके जीत दर्ज करना कोई साधारण बात नहीं है। ये उस जज्बे, विश्वास और संघर्ष की कहानी है जो खेल को महान बनाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।